जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो तरह के होते हैं, सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, सिंगल बीम या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें एक सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट आती है। अगर इसमें जो फिलामेंट हो ये सोर्स हो टंगस्टन का तो विजिबल लाइट आती है। अगर ये सोर्स में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम हो तो अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है। ये लाइट सोर्स ऑफ लाइट से आती है। आगे एक प्रिज्म होता है या ग्रेटिंग होती है। प्रिज्म और ग्रेटिंग का क्या काम है? जो एक लाइट आती है वो उसको आगे 7 रंगों में कर देता है। फिर यहाँ एक स्लिट या शटर लगा होता है, ये शटर है या एक स्लिट लगी होती है। तो उसमें से एक लाइट मखसूस वेवलेंथ वाली, ये जो 7 है वाइट लाइट 7 लाइट में डिस्ट्रीब्यूट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेटिंग और मोनोक्रोमेटिक। वो एक लाइट इस शटर में से गुजरती है या यहाँ स्लिट लगी होती है। स्लिट क्या होती है? इस तरह का एक होता है जिसमें एक अपर्चर होता है, एक सुराख होता है जिसमें से एक वक्त में एक ही वेवलेंथ की लाइट पास हो सकती है। तो शटर में से, या इसको बोलते हैं स्लिट, या स्लिट में से लाइट पास होती है। एक मखसूस वेवलेंथ की लाइट शटर या स्लिट में से पास होकर ये सैंपल सॉल्यूशन है। सैंपल सॉल्यूशन से आकर लाइट स्ट्राइक करती है, टकराती है। लाइट की वो अमाउंट जो के सैंपल सॉल्यूशन से आके लगती है उसे हम I0 बोलते हैं, I0। फिर लाइट इससे टकराएगी सैंपल से और सैंपल से पास आउट हो जाएगी। लाइट की वो अमाउंट जो सैंपल से पास आउट हो जाए उसको हम I बोलते हैं, I से इंडिकेट करते हैं या IT से इंडिकेट करते हैं। ये लाइट फिर डिटेक्टर के पास जाती है, दिस इज़ डिटेक्टर। ये वो वाली लाइट की अमाउंट है जो कि सैंपल सॉल्यूशन में से ट्रांसमिट होके डिटेक्टर के पास आई। डिटेक्टर आगे से सिग्नल प्रोसेसर में भेज देता है। सिग्नल प्रोसेसर में हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में लाइट, जो हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, डिटेक्टर ने जो रिकॉर्डिंग की होती है वो ग्राफ की फॉर्म में शो हो रही होती है। अब हम अगर ये जो लाइट ट्रांसमिट हुई, ये वो लाइट है जो ट्रांसमिट हुई आई, और वो लाइट जो आके सैंपल से स्ट्राइक किया, टकराई, उसकी इंटेंसिटी है I0। अगर हम इनकी रेशो ले लें, I0 को ऊपर रख लें, I को ऊपर रख लें और I0 को ऊपर रख लें, IT को ऊपर रख लें और I0 को नीचे रख लें। IT या सिर्फ I को ऊपर रख लें और I0 को नीचे रख लें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाती है परसेंट ट्रांसमिटेंस। अगर हम रेशो ले लें I/I0 की तो ये कहलाती है परसेंट ट्रांसमिटेंस। जी हाँ, I/I0 की रेशो विद 100 तो ये परसेंट ट्रांसमिटेंस होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि जितनी लाइट आ रही थी I0 उतनी की उतनी ही सैंपल में से गुजर गई, कुछ भी सैंपल में अब्जॉर्ब ना हुआ, जितनी आई उतनी की उतनी ही गुजर गई। तो इसका मतलब है परसेंट ट्रांसमिटेंस कितनी होगी? 100%। इसका मतलब है परसेंट ट्रांसमिटेंस 100% होगी। और अगर जितनी लाइट आकर सैंपल सॉल्यूशन से स्ट्राइक किया सारी की सारी ही अब्जॉर्ब हो गई, कुछ भी पास आउट ना हुई, तो इसका मतलब है परसेंट ट्रांसमिटेंस कितनी होगी? 0%। ये हमारे पास है सैंपल होल्डर जिसमें हमने सैंपल डालना होता है। हमने एक रेफरेंस के, ये जो सैंपल होल्डर है इसे कोवर्ट बोलते हैं, कोवर्ट। इसके डायग्राम इंशाल्लाह आप वीडियो में देखेंगे। तो हमने एक रेफरेंस कोवर्ट, एक रेफरेंस होल्डर भी रखना होता है जिसमें हम एक रेफरेंस डालते हैं सॉल्वेंट।
रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ऐसे जैसे हमने अगर हम वेट बैलेंस में किसी चीज़ को मेजर करें तो हम उसको ज़ीरो करते होते हैं। हम वेट बैलेंस की इस तरह उस वेट बैलेंस को इस तरह करते हैं कि ज़ीरो लिखा आता है, फिर हम उस पर वेट करते हैं। तो इसी तरह हमने इसको भी इस तरह एडजस्ट करना होता है। जो रेफरेंस हमारा होल्डर होता है, रेफरेंस कोवर्ट होता है, वो स्कैटरिंग को, सब चीज़ों को उस एडजस्ट कर देता है। उसमें हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट डालते हैं, प्योर सॉल्वेंट डालते हैं। उसकी परसेंट ट्रांसमिटेंस 100% होती है, उसमें कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वो हमारा रेफरेंस के तौर पर एक्ट करता है। वो हम अभी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस क्या होता है। अच्छा, तो हम रेफरेंस की बात कर रहे थे कि हम रेफरेंस सैंपल में क्या रखते हैं। रेफरेंस सैंपल में हम सिर्फ सॉल्वेंट रखते हैं। रेफरेंस सैंपल हम ऑटो ज़ीरो करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑटो ज़ीरो। जिस तरह हम वेट बैलेंस में एक दफ़ा ऑटो ज़ीरो करते हैं, इस तरह हम रेफरेंस सैंपल डालते हैं ऑटो ज़ीरो करने के लिए। हम ये कैसे करते हैं, हम इस सैंपल को रिमूव करते हैं जिसमें एनालाइट है, और इसकी जगह पे एक सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का सैंपल डालते हैं। वो ऐसा होता है कि उसमें से सारी की सारी लाइट गुजर सकती होती है। जब सारी की सारी लाइट गुजरेगी, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस कितनी होगी, 100% ट्रांसमिटेंस हो जाएगी। 100% लाइट ही आके डिटेक्टर पे लगेगी और 100% ट्रांसमिटेंस हो जाएगी इन केस ऑफ रेफरेंस सैंपल। फिर ये हमारी इसकी जो मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाता है। ये रेफरेंस सैंपल की जो ट्रांसमिटेंस है ये स्टोर हो जाती है और सैंपल को। इसकी जो थ्योरी है इस इंस्ट्रूमेंट की, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की थ्योरी, मैं नीचे लिंक में पेस्ट कर दूंगा, तो आपने इसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हैं वो कोवेट जिनको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ करते हैं। इनके अंदर सैंपल सोल्यूशन मौजूद है, आप कलर्ड सैंपल सोल्यूशन देख सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर या डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बिल्कुल वैसे ही एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट आती है, यूवी विजिबल या अल्ट्रावायलेट। ये है मोनोक्रोमीटर। ये काम क्या करता है, जो एक वाइट लाइट आती है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 7 कलर में। तो इसमें से एक लाइट आती है, वो एक मखसूस वेवलेंथ वाली लाइट इस स्लिट में से गुजरती है। ये स्लिट है, यहाँ शटर भी लगा सकते हैं। फिर आगे जाके यह एक रोटेटिंग, इसको बोलते हैं रोटेटिंग डिस्क या रोटेटिंग मिरर। ये एक रोटेटिंग मिरर लगा होता है। रोटेटिंग मिरर से एक मखसूस लाइट आकर टकराती है। इसके बाद उस लाइट का एक पोर्शन हम नीचे भेज देते हैं, यहाँ जाता है उस लाइट का एक पोर्शन, और एक पोर्शन सैंपल सेल में से गुजरता है जिसके अंदर सैंपल पड़ा है। सैंपल सेल में से पास होता है। आगे फिर एक और मिरर लगा हुआ है, ये उस तरफ चला जाता है। जो लाइट का पोर्शन नीचे आता है वो इस मिरर से स्ट्राइक करता है, इधर आता है, और इधर एक रेफरेंस सेल होता है। रेफरेंस सेल में से वो पार्ट गुजरता है, लाइट का वो पार्ट रेफरेंस सेल में से गुजर के फिर दोबारा आके रोटेटिंग मिरर तक आता है। इधर से इस मिरर से आकर इस रोटेटिंग मिरर पे लाइट का पोर्शन आता है। ये दोनों आगे जाके डिटेक्टर के पास चले जाते हैं। डिटेक्टर फिर इन्हें डिटेक्ट करके आगे रिकॉर्डर पर, कंप्यूटर पर भेज देता है, जहां हमारे पास एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ये एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक स्कीमेटिक डायग्राम है, एक स्कीम सी है। इस टाइप का डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। एक इसकी जो थ्योरी है वो मैं नीचे लिंक में पेस्ट कर दूंगा, तो आपने इसकी थ्योरी वहाँ से रीड करनी है। इसमें 2 सेल यूज़ होते हैं एट ए टाइम, एक सैंपल सेल है और एक रेफरेंस सेल है। रेफरेंस सेल का फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया। रेफरेंस सेल काम क्या करता है, रेफरेंस सेल में हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट डालते हैं। रेफरेंस सेल जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है अब्जॉर्ब करने की, उसको नलिफाई कर देता है, उसे कैंसिल कर देता है, उसे ज़ीरो कर देता है। अब जब लाइट सैंपल सेल में से गुजरेगी तो लाइट पे सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ अब लाइट जब सैंपल सेल में से गुजरेगी तो यहाँ जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर एनालाइट है,
वो सिर्फ एनालाइट का इंटरेक्शन हो रहा होगा, उसका इंटरेक्शन काउंट हो रहा होगा, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं काउंट हो रहा होगा, वो ज़ीरो कंसीडर होगा। रेफरेंस सेल को हम ऑटो ज़ीरो के लिए बेस लाइन सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ज़्यादा बेहतर हमें तभी आज समझ आ सकता है जब हमने इस पर काम किया हो। मैंने कोशिश की है कि इसको एक्सप्लेन कर सकूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हर डायग्राम की थ्योरी मैं नीचे लिख दूंगा। जब आप लेक्चर सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, उस थ्योरी को रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, काइंडली डू आस्क विद मी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर की हैं आपके, जिसमें मैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसे देखें, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस तरह का एक अपरेटस है जो कंप्यूटर के साथ इंटरलिंक्ड होता है। और इसकी मैंने जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो तो बना दी है। दूसरा, आप इसमें मुझे ये अपरेटस यूज़ करते हुए देखें तो ये इस शेप का अपरेटस होता है, इस तरह का अपरेटस होता है।